कि 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको 4 लाख रुपए की बात कुछ हाँ जी। अखबार में आई है और हाँ जी, हाँ जी। और 40 साल से जो ज़्यादा उम्र की हैं उसके 2 लाख। उनके 2 लाख रुपए। ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ये सरकार जो है ना 4 और 40 के फेर में पड़ी हुई है। आप जो अग्निवीर की बात करते हो तो 4 साल में रिटायर कर देंगे। ये 40 साल का कहाँ से आ गया? मतलब ऐसा क्या 40 साल में हो जाता है? क्या इंजीनियर जो है उसकी तनख्वाह क्या 40 साल के बाद वो आधी हो जाती है नहीं, या फिर डॉक्टर की आधी हो जाती है? नहीं। मैं तो बोलता हूँ जो विधायक जी हैं या मुख्यमंत्री जी उनकी उम्र भी 40 साल से ज़्यादा ही है, तो उनकी आधा सैलरी क्या देनी चाहिए? ये कहाँ से खोज के लाते हैं ये 4 और 40 का फेर? और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है ये तो अच्छा 40 की है, 50 के बाद और आधा कर दो, और आधा कर 60 के बाद और आधा कर दो। तो सरकार बुजुर्गों के लिए जो है हमें लग रहा है कि हरियाणा सरकार बुजुर्गों को इसी तरीके से करती है कि भाई आपकी 40 साल के बाद कोई ज़रूरत नहीं है। और एक लगता है कहीं न कहीं ये हिंट भी देना चाह रही है सरकार कि जैसे आधी तनख्वाह कब होती है और रिटायर करते ये हो। चारों। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है ये कहीं न कहीं पॉलिसी बना रही हो और अगर ऐसा होगा तो बड़ा दुखद होगा कि जो 60 और 58 साल में लोग रिटायर करते हैं पता चला 40 साल में रिटायर करने लगे। भाई 4 साल में अग्निवीर होते हैं 40 साल में हो जाएंगे। इन लोगों को ऑन ड्यूटी माना जाए, इनके साथ जो भी बुरा हुआ है ऑन ड्यूटी हुआ है। और जैसा पवल जी भी बोल रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा में जो है कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि आज भी देश में जो लोग गड्ढे खोदने जाते हैं। आप उसके साथ एक चीज और बताना प्रधानमंत्री जी कि जब आप आए थे तो ये गड्ढे खोदने जाते थे और आज 9 साल बाद जब गड्ढे खोदने जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। ये भी आप जरूर बताना कि गड्ढे खोदते खोदते देश में अगर आप वो भी क्या 6 फीट 9 फीट के गड्ढे खोदते अगर देश में लोग शहीद होते हैं तो ये कहाँ तक उनको अच्छा लगेगा। तो हमारा सरकार से ही मांगना है जो गांव और सरपंच जी सब लोग बोल रहे हैं कि इन सबको 1-1 करोड़ रुपए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए आप सोचो, ताकि ये समस्या सिर्फ पटौदी इस गांव दारापुर की नहीं है, ये समस्या पटौदी की भी नहीं है, ये हरियाणा की भी नहीं है, ये पूरे देश में जो करोड़ों लोग जो मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं ना, वो अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि अगर किसी की जान को भी कुछ हुआ तो 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। और फिर आप देखना कि ये कैसे करके ये सब चीजों को ठीक करते हैं। आदमी थोड़े से पैसे कमाने जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है कि इस चीज में सरकार लोगों को सोचना पड़ेगा। ये 4 और 40 के फेर में निवेदन है हमारा आपसे कि प्लीज जो है गांव के लोगों को मत बहलाइए। और जहां तक इनके घर में जो लोग अभी जिनका इलाज चल रहा है उनका पूरा खर्चा आपको देना चाहिए। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए, अब जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई इसमें कवर ही नहीं होता है। इस तरह की चीजें जो है हम क्यों अपने लोगों के साथ ऐसी कि गरीब होना जो है उसको इतना मत कीजिए कि अभिशाप ना बन जाए। यही निवेदन रहेगा कि इस चीज को ये जो जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा को जो हम स्मारक बनाएंगे कि कांग्रेस की विफलताओं को, हमें लगता है कि जो मौत हुई है ये भी एक स्मारक बनना चाहिए कि इस देश में अगली बार कोई भी महिला जो है या कोई पुरुष जो है उसको मनरेगा में काम करते उसको जो है ना हाथ पैर तुड़वाना पड़े और जान तो नहीं खोनी पड़े।